में और चंद्रवंश में ये दो ही ऐसे एक वंश हुए, एक सूर्यवंश और चंद्रवंश। इनमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े दानी हुए। प्यारे भागवत प्रेमियों, सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र भी हुए। धर्म के पीछे राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हरिश्चंद्र के साथ में छल होता रहा, हरिश्चंद्र समझ ही नहीं पाए। ब्राह्मण ने छल किया, गुरु वशिष्ठ ने आग लगा दी। मेरा चेला बहुत बड़ा है, मेरा चेला बड़ा धन वाला है, मेरे चेला जैसा कोई चेला ही नहीं है। अरे कोई अच्छी चीज है तो उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गात तने विश्वामित्र बैठे वहां देवताओं के दरबार में। भगवत प्रेमियों, विश्वामित्र महाराज वो अपनी तपस्या में अपने ध्यान में लीन रहते हैं, उनको ज्यादा चेला बनाने की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ विश्वामित्र में बहस हो जाती है। वशिष्ठ बार बार हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं। कथा तो आज रामचरितमानस की है प्यारे भक्तों, लेकिन बता रहा हूं ये वो हरिश्चंद्र, इस हरिश्चंद्र की कथा जाने कितने कथावाचकों ने कथा सुनाती होगी, जाने कितने श्रोताओं ने ये कथा सुन ली होगी। ये वो हरिश्चंद्र की कथा है माता बहनों भक्तों। लेकिन इस हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? ये हरिश्चंद्र क्या था? जाने कैसी कैसी विद्वानों ने हरिश्चंद्र की कथा सुनाई होगी, जाने कैसे कैसे भक्तों ने कथा सुनी होगी। लेकिन शीर्षक जब आता तो यही आता है कि न अभी तक कोई सुनाने वाला हरिश्चंद्र बन पाया और न कोई सुनने वाला ही हरिश्चंद्र बन पाया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे राजा हरिश्चंद्र थे प्यारे भक्तों। विश्वामित्र ऋषि क्रोधी थे। विश्वामित्र ऋषि ने बार बार वशिष्ठ को समझाया था कि देखो वशिष्ठ मुनि, ज्यादा प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं माने। वशिष्ठ बार बार आग लगा रहे थे। विश्वामित्र को क्रोध आया, कह दिया तेरे हरिश्चंद्र को मैंने बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं है। प्यारे भगवत प्रेमियों, सोई विश्वामित्र बोले कि ठीक है, चैलेंज हो गया दोनों ऋषियों में, वशिष्ठ में विश्वामित्र में। अब लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन गर्दन कटने के लिए हरिश्चंद्र की जा रही है। उनका क्या बिगड़ रहा है? ऐसे ही हमेशा जब दो गुरु आपस में लड़ रहे हैं तो हमेशा जब छुरी गिरेगी तो भक्त के सीने पे गिरेगी। भक्त को बच जाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे ही हमेशा जो दो नेताओं के चक्कर में जो लोग राजनीति में फंस जाते हैं तो हमेशा प्रजा ही हमेशा जुर्मों की स्वीकार करती है। हमेशा प्रजा ही हमेशा पिसती रहती है दो पार्टों के चक्कर में, इस राजनीति के चक्कर में, और सारी प्रजा दुखी हो जाती। सारे पैसे की मलाई और ये राजनीति वाले लोग खा जाते। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये राजनीति कोई आज से नहीं चल रही है, ये राजनीति सतयुगों से चली आ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इस राजनीति में और राजा हरिश्चंद्र सब कुछ दे बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की। बिकने पर राजी हो गए, सब कुछ दे दिया, कुंजी लगाम में दे दिया, संकल्प वृद्ध हो गए राजा हरिश्चंद्र। आपने तो खूब कथा सुनी है हरिश्चंद्र की, लेकिन समझदारी की है जब कि दो नेताओं के बीच में जब प्रजा फंसती है, जैसे कि दो संतों के बीच में एक भक्त हरिश्चंद्र फंसा है, तो उसका ये हाल हो गया। जब काशी में भीख मांगने के लिए गया,
काशी में आवाज दे रहा है कि मुझे खरीद लो, चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मुझे 60 बार सोना दे दो। मेरी रानी को ले लो, मेरे पुत्र को ले लो, मुझे ले लो। लोग आते हैं, देखते हैं कि मैंने बाजारों में सारी चीजें बिकती हुई देखी, लेकिन मैंने अभी तक कोई इंसान बिकते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि आज इंसान बिकने के लिए आए भक्तों। तो कहा जाता है कि हमेशा दो गुरुओं के चक्कर में एक चेला हमेशा फंसता है, जैसे दो नेताओं के चक्कर में पड़ जाता। मैं कोई हरिश्चंद्र की कथा नहीं सुना रहा हूं इस समय, कथा तो दूसरी कहूंगा, लेकिन एक प्रसंग से जोड़ रहा हूं। इतनी क्षमा चाहता हूं सभी विद्वानों के लिए। आज जब राजा दानवीर हरिश्चंद्र और जब काशी में खड़े हैं, तो केवल परम पिता परमेश्वर ही नजर आ रहा, उस समय कोई नजर आ ही नहीं रहा है। सोच रहे ही राजा हरिश्चंद्र स्वयं मन ही मन में, ए भगवान, मैंने कुंजी लगा में सब कुछ दे दिया, 60 बार सोना जो ब्राह्मण को मैं कहां से दूंगा? कैसे आज बिकने के लिए खड़े हुए हैं काशी में प्यारे भक्तों। काहे कि करते थे न्याय एक दिन जज बनकर, करते थे न्याय एक दिन जज बनकर, और वो भी कटघरे में खड़े देखे, और गरजे थे एक दिन बड़े बड़े सिंह शेर बनकर, और वो भी कभी भेड़ों में डरे देखे। प्यारे भगवत प्रेमियों, भक्ति से कहा जाता है कहा है कि लुटाते थे मोहरे और सोने जैसी गिन्नियां, लुटाते थे मोहरे और सोने जैसी गिन्नियां, वो भी लेकर के कटोरे चौराहे पर खड़े देखे, और एलानी सुदामा जैसे 3 बड़े गरीब भारी भये, और उनके भी कंचन के महल बने देखे। वक्त को बदलने में भक्तों कोई देर नहीं लगती। कहाँ एक राजा चक्रवर्ती हरिश्चंद्र, और आज काशी में खड़ा है, तो लोग देख रहे हैं और क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। जब बिकने के लिए राजा जाता है, माता बहनों भक्तों, हमेशा अपने वक्त को जरूर याद रखना कि ए भगवान, जीवन तो खुशी में, लेकिन पूरा वक्त न कभी ऐसा आ जाए जो हमें लोगों के सामने ठोकरें खानी पड़े। कि तेरे संसार में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। तेरे संसार में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। तेरे संसार में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। तेरे संसार में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। देखो इंसान की क्या है कीमत, देखो इंसान की क्या है कीमत, जबकि भगवान बिकने लगा है। देखो इंसान की क्या है कीमत, जबकि भगवान बिकने लगा है। तेरे संसार में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। तेरे संसार में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। तेरे संसार में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। लाज बिकती शर्म बिक रही है, ओ लाज बिकती शर्म बिक रही है। लाज बिकती शर्म बिक रही है।
शर्म नहीं है। वो देख लो बेशरम बिक रही है। अब तो क्या रह गया बेचने को, जबकि ईमान बिकने लगा है। अब तो क्या रह गया बेचने को, जबकि ईमान बिकने लगा है। तो तेरे संसारों में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। देखो इंसान की क्या है कीमत, जब भगवान बिकने लगा है। बताया चित्र बिकते ही दादा और सीता, हम खरीदे रामायण गीता। वो चित्र बिकते हैं राधा और सीता, हम खरीदते हैं रामायण गीता। चित्र बिकते ही दादा और सीता, बिकते हैं राधा और सीता, तुम खरीदो ये रामायण गीता। हम खरीदते हैं रामायण गीता। अब तो सब कुछ ही बिकने लगा है, जबकि सम्मान बिकने लगा है। हमको सब कुछ ही बिकने लगा है, जबकि सम्मान बिकने लगा है। तेरे संसार विधाता, जब इंसान बिकने लगा है। गीत बिकते भजन बिक रहे, वो गीत बिकते भजन बिक रहे हैं। गीत बिकते भजन बिक रहे, वो गीत बिकते भजन बिक रहे हैं। कीमती ये रतन बिक रहे। वो कीमती ये रतन बिक रहे हैं। अब घरे गया बेचने को, जबकि सम्मान बिकने लगा है। आने गया बिकने को, जबकि सम्मान बिकने लगा है। तेरे संसारों में ओ विधाता, अब तो इंसान बिकने लगा है। देखो इंसान की क्या है कीमत, जबकि भगवान बिकने लगा है।